चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। नागपुर में एनटीसीए की विशेष कॉन्फ्रेंस शुरू। राज्यों के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर शामिल। प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मोहनलाल मीणा भी शामिल हुए हैं। रणथंभौर के टीसी वर्मा, सरिस्का के आरएन मीणा, मुकंदरा से बीजो जॉय शामिल हुए हैं। प्रदेशों में वन्यजीव संरक्षण और टाइगर रिजर्व को लेकर अहम चर्चा होगी और इसको लेकर ये खास कॉन्फ्रेंस शुरू की गई है। नागपुर में एनटीसीए की ये खास विशेष चर्चा का यहाँ पे दौर रहेगा और खास चर्चा के साथ ये बातचीत की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, आज की इस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? देखिए आयुषी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बाघों की संख्या लगभग 100 के आसपास पहुंच गई है। 77 के करीब बाघ रणथंभौर और 22-23 के करीब जो बाघ हैं वो सरिस्का में है इस समय। और चूंकि इससे पहले मुकंदरा भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मुकंदरा में बाघों की मौत के बाद जरूर थोड़ी सी स्थिति ऐसी बन गई थी, लेकिन 100 बाघ राजस्थान के अंदर हो चुका है। तो राजस्थान के अंदर टाइगर मैनेजमेंट को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और एनटीसीए की जो आज से बैठक, जो कॉन्फ्रेंस जो शुरू हुई है नागपुर के अंदर, 2 दिन तक चलेगी। आज और कल बड़ी अहम चर्चा होनी है। इसमें इसी बात का ध्यान रखा जाएगा कि प्रदेशों के अंदर बाघों का संरक्षण किस तरह से किया जाए, वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में किस तरह से काम करना है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कैसे जो साधन संपन्न बनाना है, जो ट्रैकिंग टीम के जो सदस्य होते हैं उनको किस तरह से टाइगर्स की ट्रैकिंग की जानी चाहिए, टाइगर्स किस जगह कितनी देर उसकी कौन सी हैबिटेट में कैसे रह सकता है, उसकी टेरिटरी कितनी होगी और उसकी क्या आवश्यकता है, उन सब विषयों पर अहम चर्चा होनी है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी बात यह आयुषी कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है राजस्थान के मोहनलाल मीणा, वो खुद वहां पहुंच चुके हैं। सरिस्का से रूपनारायण मीणा है, टीसी वर्मा रणथंभौर से हैं और बीजो जॉय जो डीएफओ है मुकंदरा के, वो मौजूद है। उसमें इसी बात की चर्चा की जानी है कि राजस्थान के अंदर क्या बाघों की बढ़ती संख्या के अनुरूप और टाइगर रिजर्व बनाने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से 2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, एक तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को लेकर के, दूसरा रामगढ़ विषधारी जो बूंदी क्षेत्र के अंदर पड़ता है, जो सीधा रणथंभौर से जुड़ा हुआ भी है। तो यही देखना है इस पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान कि किस तरह से राजस्थान के अंदर बाघ प्रबंधन को आगे बढ़ाया जाएगा, बाघों के संरक्षण को आगे बढ़ाया जाएगा, नए टाइगर रिजर्व किस रूप में घोषित किए जाने चाहिए और कब घोषित किए जाएंगे, और एनटीसीए में जो विभिन्न प्रस्ताव राजस्थान के जो लंबित हैं उन प्रस्तावों पर उस पर अहम चर्चा होनी है। तो उम्मीद की जा रही है कि 2 दिन की इस अहम चर्चा के बाद एक नई दिशा और एक नई गति मिलेगी बाघ प्रबंधन को पूरे देश में भी और राजस्थान के अंदर भी। तो निश्चित तौर पर इस बात का इंतजार है कि कल जब कॉन्फ्रेंस संपन्न हो जाएगी और उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस के जो दस्तावेज जारी होंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर नए टाइगर रिजर्व की तो राह खुलेगी। साथ ही साथ बाघ प्रबंधन के अंदर अत्याधुनिक तकनीक का जो समावेश है उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आएंगे। आयुषी, बिल्कुल निर्मल, अत्याधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बाघों के प्रबंधन और संरक्षण को देखकर ये विशेष काम किया जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया।